क्या बारिश होने के बाद आपने रेनबो को ऑब्जर्व किया है, जिसमें कि 7 कलर के बैंड्स बनते हैं? तो आपने कभी ये सोचा है कि ये जो रेनबो होता है ये बनता कैसे है, इसके पीछे के क्या प्रोसेसेस है? आज हम लोग इन्हीं बात को डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है एक टॉपिक, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंश, और आप देख रहे हैं क्लास 10th का फिजिक्स का सेकेंड टॉपिक, जो कि है ह्यूमन आई। और ह्यूमन आई में ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, जो कि है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहला क्या है कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता क्या एक्चुअली में? द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, मतलब कि व्हाइट लाइट का 7 कलर्स में टूट जाना। आपको ये पता होगा कि व्हाइट लाइट जो होता है ये 7 कलर से मिलने के बाद बनते हैं। इनके अंदर में 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है व्हाइट लाइट। तो जब व्हाइट लाइट अपने कंपोनेंट में टूट जाता है, कंपोनेंट कलर्स में टूट जाता है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब डिस्पर्सन ऑफ लाइट होने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का जरूरत होता है वो होता है प्रिज्म। प्रिज्म एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि अगर व्हाइट लाइट पास करता है तो वो 7 कलर्स में टूट जाता है। अब ऐसा होता कैसे है, उस चीज को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये क्या है आपका प्रिज्म। ओके, अब देखो, ये जो प्रिज्म सामने से आपको नजर आ रहा है, तो ये 2D के शेप का नजर आ रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये 2D के शेप का नहीं, ये कुछ इस तरीके का। देखिए, ये कुछ इस तरीके के शेप का है, मतलब कि ये एक सॉलिड है, मतलब कि सॉलिड प्रिज्म है, ट्रायंगुलर प्रिज्म है, जिसमें कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट यहाँ पे देखने को मिलता है। अब ये होता है कैसे, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, मान लीजिए कि ये जो कलर है आपका, ये व्हाइट लाइट का कलर है, ठीक है। व्हाइट लाइट यहाँ से है, एक्चुअली में है ब्लैक, लेकिन आपको मान के चलना ये कौन सा लाइट है, व्हाइट लाइट है। तो मैं यहाँ पर व्हाइट लाइट कुछ इस तरीके ले लेता हूँ, ठीक है। ये कौन सा लाइट है आपका, व्हाइट लाइट, दिस इज व्हाइट लाइट। देखो, जब व्हाइट लाइट प्रिज्म में पड़ता है तो हर कलर का वेवलेंथ जो होता है ये अलग होता है। वेवलेंथ जो होता है हर एक कलर का वो अलग होता है। रेड के लिए अगर हम लोग रेड कलर की बात करते हैं तो रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है ये सबसे ज्यादा होता है। वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होता है इसमें, हाईएस्ट होता है। और वहीं अगर हम लोग ब्लू कलर का बात करें तो ब्लू कलर का जो वेवलेंथ होता है ये क्या होता है आपका, लो होता है, लोएस्ट होता है, ठीक है। रेड कलर का वेवलेंथ हाईएस्ट और ब्लू कलर का वेवलेंथ क्या होता है, लोएस्ट होता है। ये बात आपको याद रखना है। दूसरा बात आपको क्या याद रखना है कि जिसका भी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है उसमें बैंडिंग ऑफ लाइट जो होता है ये बहुत ही कम होता है। वेवलेंथ ज्यादा हुआ तो बैंडिंग ऑफ लाइट क्या होगा, कम होगा। वेवलेंथ कम हुआ तो बैंडिंग ऑफ लाइट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो उस हिसाब से अगर आपको ये पता है कि, और इसी के बीच में क्या होता है, बाकी सारे कलर का भी वेवलेंथ होता है, मतलब कि रेड से कम होता है किसी दूसरे कलर का, उससे कम होता है किसी दूसरे कलर का, इस तरह से होता है। ओके, तो जब यहाँ पर ये जो व्हाइट लाइट यहाँ पर इंसिडेंट करेगा तो इंसिडेंट करने के बाद क्या होगा, देखिए, इंसिडेंट करने के बाद जो आपका रेज है वो स्प्लिट हो जाएगा। व्हाइट से क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा 7 कलर। कैसे होगा स्प्लिट, सबसे ज्यादा वेवलेंथ है रेड का, तो रेड का जो रिफ्रैक्शन होगा ये बहुत ही कम होगा, बैंडिंग ऑफ लाइट का, रेड का बैंडिंग ऑफ लाइट क्या होगा यहाँ पे, कम होगा। देखिए, इसका देखो एक्चुअल पाथ ये था, एक्चुअल पाथ ये था, लेकिन थोड़ा सा ये क्या हो गया, बैंड हो गया। लाइट जो थोड़ा क्या हो गया, बैंड हो गया इस डायरेक्शन। अब देखो, ये तो रेड कलर का था, क्योंकि ब्लू कलर का वेवलेंथ बहुत ही लोएस्ट होता है, इस कारण से ब्लू कलर क्या होगा, ज्यादा बैंड करेगा, ये ज्यादा बैंड करेगा। आपको ये दिख रहा है, ये रेड कलर है, ये क्या है, ब्लू कलर, और इस पॉइंट पे ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। तो जो रे यहाँ पे आ रहा है, रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, वो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा। तो देखो, ये नॉर्मल की तरफ मुड़ा, ये भी नॉर्मल की तरफ मुड़ा, ये आपका नॉर्मल है कि नहीं। लेकिन ज्यादा रिफ्रैक्शन किसमें हुआ, ब्लू कलर में। क्यों, क्योंकि इसका वेवलेंथ कम है। ओके, इस तरह से ये दो सारे कलर्स क्या हो गए, स्प्लिट हो गए।
अब इसी के बीच में सारे कलर्स यहाँ पे आते हैं। कौन कौन से कलर्स आते हैं वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि देखो अब नॉर्मल क्या हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, ये हो गया, यहाँ पर भी क्या होगा, नॉर्मल यही होगा, यही होगा नॉर्मल। तो देखो यहाँ पर भी क्या होगा, अगर मान लो कि ये नॉर्मल है और ये डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है तो क्या होता है, इसका तो एक्चुअल पाथ ये है एक्चुअली में, लेकिन इस तरह से ये भी क्या होगा, देखिए कुछ इस तरीके से। अब देखो ये जो रेड कलर आया, ये जो रेड कलर यहाँ पे आया और ये जो ब्लू कलर है, अगर इसको हम लोग किसी स्क्रीन में यहाँ पे बना देते हैं, किसी स्क्रीन पे हम लोग इसको यहाँ पर बना देते हैं, ये मान लो कि एक स्क्रीन है और यहाँ पे ये सारा कलर आ गया, यहाँ पे क्या है, ब्लू कलर है और यहाँ पे क्या है, रेड कलर है, और इसी के बीच में क्या होता है, ये सारे कलर्स आ जाते हैं, बाकी के सारे कलर्स होते हैं इसी के बीच में आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं इसको छोटा सा बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और फिर ये इस तरह से आ जाए। ठीक है, ये जो आपको यहाँ पे बैंड दिख रहा है 7 कलर्स का, जिसमें कि सबसे नीचे क्या है, ब्लू है, सॉरी सबसे नीचे कौन सा कलर होता है, ये होता है वायलेट। तो मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि वायलेट कलर जो होता है ये सबसे सबसे ज्यादा, मतलब कि इसका वेवलेंथ सबसे कम होता है। ठीक है, ये वायलेट हो गया। वायलेट के बाद क्या होता है, इंडिगो, फिर क्या होता है आपका ब्लू, फिर क्या होता है ग्रीन, फिर क्या होता है येलो, फिर क्या होता है ऑरेंज, और लास्ट में क्या होता है पिंक। तो ये 7 कलर का यहाँ पे क्या बन जाता है, बैंड बन जाता है। इस बैंड को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ये जो बैंड है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गया है। चलिए यहाँ पर देखो 7 कलर्स में बैंड हो गया, ओके, और उसमें हेल्प कौन किया था, हमारा प्रिज्म किया था। अगर हम लोग यहाँ पे इस प्रिज्म के साइड में एक इसको उल्टा करके अगर प्रिज्म को लगा दिया जाए, कुछ इस तरीके से, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए, अगर मान लो कि एक प्रिज्म है और यहाँ पे उल्टा करके एक और प्रिज्म में लगा दो इस तरह से, सेम साइज का, तो यहाँ से जब रे आएगा तो ये तो दो स्प्लिट हो जाएगा कुछ पार्ट में, और ये स्प्लिट हो जाएगा यहाँ पे, है ना। लेकिन जब ये इस पे इंसिडेंट होगा तो ये क्या होगा, फिर यहाँ से ये सिंगल लाइट निकलेगा इस तरीके से कुछ। मतलब कि अगर हम लोग को रिकॉम्बिनेशन करना है रेज का, तो हम लोग क्या करना होगा, प्रिज्म को उल्टा करके लगा देना होगा। तो रिकॉम्बिनेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रिज्म को उल्टा करके लगा देते हैं। क्लियर, यही था आपका डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग यहाँ पे रेनबो की फॉर्मेशन को देखते हैं। देखो, जब बारिश होती है तो बारिश होने के बाद बहुत सारे वाटर के ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो एयर में, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक ड्रॉपलेट ले लेता हूँ जो कि वाटर के ड्रॉपलेट्स कुछ इस तरह से। ये मान लेता हूँ कि ये आपका वाटर के ड्रॉपलेट्स है, और यहाँ पे क्या है आपका सन, ये क्या है आपका सन। तो सन से जो रेज यहाँ पे आएगा मान लो कि सन से कुछ ये वाला रेज आया, यहाँ पे ये रेज आ गई। यहाँ आने के बाद आपको जो ये वाटर का ड्रॉपलेट है, ये एक्चुअली में क्या है, वाटर ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉपलेट। ठीक है, ये जो वाटर ड्रॉपलेट है ये प्रिज्म के जैसा एक्ट करता है जब ये एटमॉस्फेयर में रहता है। तो ये किसके जैसा एक्ट करता है, एक प्रिज्म के जैसा एक्ट करता है। इसी कारण से जब यहाँ पर व्हाइट लाइट यहाँ पर इंसिडेंट होता है तो ये क्या होता है, यहाँ पर रिफ्रैक्शन के बाद डिस्पर्सन हम लोगों को देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से। देखिए, कुछ इस तरीके से डिस्पर्सन हम लोग को देखने को मिलता है 7 कलर्स का, क्योंकि ये प्रिज्म के जैसे एक्ट करता है। उसके बाद यहाँ पे एक सेकेंड प्रोसेस भी होता है, इसको हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से।
कुछ इस तरीके से, और इसके बीच में वो 7 कलर्स भी हैं। ओके, और जब यहां से बाहर निकलता है रिफ्रैक्ट होके, जब यहां से बाहर निकलता है रिफ्रैक्ट होके, और जब ये आपके आईज पे पड़ता है, ये मान लो कि आपका आईज है, ठीक है, आप इसको देख रहे हैं, जब ये आपके आईज पे पड़ता है तो एक्चुअली में ये क्या हो जाता है आपका, आपको लगता है कि यहाँ पर 7 कलर का एक बैंड, 7 कलर का एक बैंड आपको नजर आता है, और वही चीज हम लोग को एज ए रेनबो के फॉर्म में नजर आता है। अब देखो एटमॉस्फेयर में इस तरह के लाखों करोड़ों ड्रॉपलेट्स होते हैं, सब मिलकर क्या करते हैं, एक बहुत ही शानदार सा रेनबो फॉर्म करते हैं। यहाँ पे 3 तरह के प्रोसेसेस हो रहे हैं। सबसे पहला देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, डिस्पर्सन, डिस्पर्सन। यहाँ पर क्या हो रहा है, इस जगह पर यहाँ पे हो रहा है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और यहां पर क्या हो रहा है, फिर से रिफ्रैक्शन। जब ये प्रोसेस होता है तो हम लोगों को जिधर सन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग क्या नजर आता है, एक रेनबो नजर आता है, और इस रेनबो के फॉर्मेशन में एज ए स्क्रीन कोई भी फिजिकल स्क्रीन नहीं होता है, और ये जो ड्रॉपलेट्स होते हैं यही स्क्रीन का काम करते हैं, और हम लोग की आई को एक इमेज वहां से दिखता है जो कि सन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये बात आपको याद रखना। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा, और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ।